दिल्ली चुनावों को लेकर के डीएमआरसी ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान के दिन मेट्रो का टाइम शेड्यूल जो है वो कुछ बदल गया है। राजधानी में सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। सुबह 6 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन की मूवमेंट्स रहेंगी। 8 फरवरी को नतीजों के दिन भी सुबह 4 बजे से ही मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो डीएमआरसी की तरफ से लोगों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए 5 फरवरी यानी मतदान के दिन सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी और सुबह 6 बजे तक इसकी फ्रीक्वेंसी हर 30 मिनट पर रहेगी। 8 फरवरी को नतीजों के रोज भी सुबह 4 बजे से ही मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, मेट्रो की तरफ से भी ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी साझा की गई है। मतदान के दिन लोग क्योंकि जल्दी वोट कास्ट करके अपने ज़रूरी काम निपटाना चाहते हैं, तो ऐसे में लोगों को सहूलियत रहे। और अगर आपका पोलिंग सेंटर दूर है आपके घर से, तो ऐसी स्थिति में मेट्रो आपके लिए बड़ी सहूलियत लेकर के आया है, क्योंकि मेट्रो सुबह 4 बजे से ही 5 फरवरी और 8 फरवरी यानी वोटिंग और गिनती के रोज ऑपरेशनल रहेगा। हर 30 मिनट पर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी रहेगी। हालांकि सुबह 6 बजे के बाद ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ जाएगी। ये अपने रूटीन के हिसाब से फिर जिस फ्रीक्वेंसी में दौड़ती है उसी अंदाज में मेट्रो की फ्रीक्वेंसी रहेगी। लेकिन सुबह 4 बजे से ही आपको चुनाव वाले दिन मेट्रो की सेवा मिलेगी। सुबह 4 बजे से हर 30 मिनट पर मेट्रो की मूवमेंट आपके नज़दीकी स्टेशन पर आपको मिल जाएगी। तो मेट्रो की तरफ से, डीएमआरसी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। चुनाव के रोज और मतगणना के रोज हर 30 मिनट के अंतराल पर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेट्रो की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। यानी कि आप अगर अपने ज़रूरी काम निपटा करके या अगर आपके लोकेशन से आपका वोटिंग सेंटर, पोलिंग सेंटर दूर है, तो भी मेट्रो का इस्तेमाल करके आप उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। और मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ लाइव जुड़ गए। रमेश का रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां, राजधानी कितनी तैयार वोटिंग के लिए। रमेश, अगर बात की जाए तो इस बार चुनाव आयोग खासी कोशिशें कर रहा है। चुनाव आयोग जनता को न सिर्फ मोटिवेट कर रहा है कि वो अपना वोट कास्ट करे, घर से जरूर निकले, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम। दिल्ली तैयार वोटिंग के लिए? बिल्कुल, आप देखिए कि कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएंगे और सारे पोलिंग बूथ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया है। आप देखिए कि जिस तरीके से कोशिश है चुनाव आयोग की कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए भी चुनाव आयोग लगातार मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा और साथ ही साथ आपके जो वोटर है, जो आपका पर्ची है, वो घर घर पहुँचा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मंशा है और सबकी, सारी पार्टियों की मंशा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि मौसम भी बहुत सुहाना है। तो इससे उम्मीद है कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। और जिस तरह से कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच, इसमें यह भी उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशी भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। ठीक है रमेश, आपने सिक्योरिटी की बात की कि बहुत चाक चौबंद इंतजाम है। खास करके जो दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों की आवाजाही बाकायदा चेकिंग के बाद ही सुनिश्चित हो। हालांकि पीक आवर में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज शाम के बाद तो दिल्ली के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर सील कर दिया जाएगा और लोगों की मूवमेंट इंश्योर की जाएगी कि कंप्लीट सर्चिंग के बाद ही मुमकिन हो। इसके अलावा मेट्रो की तरफ से भी सहूलियतें लोगों को दी गई हैं। तो लगता है कि इस बार दिल्ली में बम्पर वोटिंग होगी। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरीके से बॉर्डर पे ही जितनी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करी हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ कोई अगर संदिग्ध गाड़ी अगर पूरे दिल्ली में कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कैमरों के माध्यम से भी पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं कोई अगर कुछ संदिग्ध गाड़ी है या कोई इनपुट मिलती है कि इस गाड़ी में इस तरह का है। आप पिछले दिनों देखिए किस तरह से आप पंजाब के जिस तरह से गाड़ी में शराब और कैश पकड़ा गया था, उस तरह, क्योंकि आप देखिए कि ड्राई डे होगा और उसमें कहीं भी आप शराब का, तो कहीं ना कहीं इस सब की भी चेकिंग होगी। साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी पुलिस सक्रिय हो गई है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में शराब बंटने की सूचना थी, पैसे बंटने की सूचना थी, कपड़े बंटने की सूचना थी, इस तरह की। और साथ ही साथ एक मजेदार चीज हो, तमाम प्रत्याशियों ने झुग्गी झोपड़ियों में अपने बाउंसर भी रखे हैं, जो अगर इस तरह की कोई चीज पता चले तो उस पर वो तुरंत मीडिया द्वारा और पुलिस को इन्फॉर्म करके वहां पे कहीं ना कहीं वो सूचना तलाशी कराए, जिससे कि इस तरह की गलत गतिविधि न की जा सके। ठीक है, तो दिल्ली पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया रमेश, नजर बना रखे। अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।